चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आया? अब देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर मतलब एक जनरल इक्वेशन था जिसमें डिग्री जो था डिग्री क्या आ रहा था 2। जनरली जो भी इक्वेशन पढ़े थे उसमें डिग्री कितना था, डिग्री 2 था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी अब जो हम लोग का इक्वेशन में एक कंडीशन फिक्स हो गया क्या, तो जो हमारा इक्वेशन रहेगा उसका डिग्री कितना रहेगा, डिग्री हमेशा 1 रहेगा। डिग्री कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन लेकिन दो वेरिएबल रहेगा, मतलब डिग्री 1 वेरिएबल 2। बात समझ में है? जैसे मान लीजिए अगर एक इक्वेशन मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 या इक्वल टू समथिंग है, मान लीजिए हम 0 ही बोल दिए। तो देखिए यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। यहाँ डिग्री, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, डिग्री है 1। लेकिन वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल है दो वेरिएबल है। डिग्री भले 1 है लेकिन वेरिएबल कितना है, दो वेरिएबल है। बात समझ में आया? अब देखिए इसको सॉल्व, अब इसमें हमको क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। अभी भी हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड किए थे। वो जो x और y का वैल्यू फाइंड किए थे वो क्या था, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल था। यानी वो जो x और y का वैल्यू था, सॉरी वो जो x का वैल्यू था वो ऐसा वैल्यू था जो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करने के बाद वो पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो। अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, ये इक्वेशन हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखिए यहाँ दो वेरिएबल है तो हमको इक्वेशन कितना चाहिए, इक्वेशन दो इक्वेशन चाहिए। बात समझ में आया? जैसे यहाँ एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमको बोला जाए कि x और y का वैल्यू फाइंड करने तो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। अच्छा क्या सिर्फ x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ x का भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या सिर्फ y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जी नहीं, सिर्फ y का भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन अगर एक और इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए अगर दिया हुआ है 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्या आप फाइंड कर सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, दो इक्वेशन अगर आ गया तो बिल्कुल x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी तब आपसे कोई पूछ देगा कि मान लो अगर तीन ठो लीनियर इक्वेशन है तब कितना, सॉरी लीनियर इक्वेशन जो है उसमें तीन वेरिएबल यानी तीन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है तब कितना इक्वेशन आपको चाहिए, तो तीन इक्वेशन चाहिए। यानी जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी होता है? जी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी होता है। और देखिए इसका यूज कहाँ होता है बताते हैं हम आपको। करेंट पढ़ाएं, फिजिक्स में पढ़ाए हैं करेंट। करेंट में जब आप क्लास 12th में आ जाइएगा ना तो 12th में करेंट चैप्टर में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको तीन तीन वेरिएबल आ जाएगा और उस तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें तीन तीन इक्वेशन सॉल्व बनाना पड़ता है। फिर क्लास 11th में आपको जब आप 10th में कुछ दिन के बाद 11th में जाइएगा, 11th में जब हम आपको वर्क एनर्जी वगैरह चैप्टर, वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत जरूर मतलब हेल्प होगा, ठीक ना। चलिए तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है क्या, ये कहाँ से आया। उसके बाद जैसे इससे पहले चैप्टर में पढ़े ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ भी पढ़ना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए ग्राफिकल मेथड हम आपको थोड़ा सा अभी ही बता देते हैं। एक इक्वेशन है तो एक ग्राफ बनेगा, दो इक्वेशन है तो कितना ग्राफ बनेगा, तो दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेगा। अब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका सॉल्यूशन होगा जहाँ पे वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा ना, वही उस वो जो कटिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। बात समझ में आया? ग्राफिकल मेथड अभी देखेंगे और उसके बाद अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सिंपल छोटे छोटे टूल्स का प्रयोग करके एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब का प्रयोग करके हम लोग करते हैं, यानी सिंपल अलजेब्रा का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। अब अलजेब्रिक मेथड में हमें दो पढ़ना है, दो टाइप पढ़ना है, एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक पढ़ना है इलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और इलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा है नहीं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन के रूप में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये लड़की है, ये लड़की रिंग फेंक रही है, रिंग फेंक करके ये क्या कर रही है, ये सब बचपन में आप देखते होंगे मेला, देखिए झूला वगैरह लगा हुआ है, डिज्नीलैंड वगैरह जाइएगा देखने, डिज्नीलैंड में ये सब टाइप का रहता है। रिंग फेंक करके जो यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया जाता है, फंसाया जाता है। बात समझ में आया। तो ये एक स्टोरी के रूप में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, यही हमारा इंट्रोडक्शन। अब है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3.2 जो है, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन, 3.2 जो है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया। ग्राफ कितना बनेगा, 2 ग्राफ बनेगा। तो अब जो है अभी जस्ट हम लोग पढ़े, इक्वेशन बनाए, उसमें कोएफिशिएंट वगैरह पढ़े। बात समझ में, उसमें हम लोग कोएफिशिएंट वगैरह पढ़े हैं। अब उसके कोएफिशिएंट, उसका जो कोएफिशिएंट है वो किस तरह से एक दूसरे के रिलेशन में है, और उसी के बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया। तो देखिए इसमें मेनली हम लोग 3 टाइप पढ़ते हैं। एक फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अभी जस्ट हम आपको बताएंगे कि a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 जो भी है। ठीक, दूसरा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक ना, ये ऐसा रहेगा तब क्या होगा। ठीक, और तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ये लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइंस हो जाता है इसका। ठीक, सबसे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो ये है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी बेसिस पे आएगा। इस पे कभी क्वेश्चन, एक आध वो क्वेश्चन अगर आएगा भी तो ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आएगा तो ग्राफिकल आएगा। ठीक, अब चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, x-2y इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग देखते हैं। पहला है x-2y इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, तो दूसरा देखिए है x माइनस ये x प्लस 4y माइनस 20, x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। देख लेते हैं। अच्छा 3x, ठीक, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। नहीं, कुछ तो 0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें a1, इस इक्वेशन की अगर बात करें, ये वाले इक्वेशन की, तो इसमें a1 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे भी लिखते थे a1, इसको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ a1 के जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो a1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखिए b1 के जगह क्या आ जाएगा, -2, तो b1 के जगह क्या लिख देंगे, -2, और c1 के जगह, तो c1 तो हमारा सीधा 0 है। बात समझ में, c1 क्या है, 0 है। ठीक, कोई दिक्कत, ये क्लियर है सबका। चलिए अब इधर आइए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट मतलब पहले से इक्वेशन के फॉर्मेट प्रॉपर इक्वेशन है। इसको भी अगर हम लिखें, यहाँ पे देखिए इसमें इसको बोल देते हैं a2, तो a2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद b2, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और c2, तो C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2 इक्वल टू -20 हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं a1/a2, a1/a2, a1/a2 एंड b1/b2, a1/a2 एंड b1/b2 के बीच का रिलेशन।
देखिए A1/A2 यहाँ क्या है, A1/A2 अगर हम बात करें तो A1 हमारा 1 है और A2 हमारा 3। अब B1/B2 क्या है, तो देखिए B1 हमारा -2 है, अब B2 हमारा क्या है, 4 है। तो देखिए 2 2 जा 4, यानी ये क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये देखिए 1/3 है और ये क्या है, -1/2। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ऐसा आ जाएगा ना, तो फिर C1/C2 को देखना ही नहीं, C1/C2 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये मेनली हमको सबसे पहले A1/A2 एंड B1/B2 देखना होता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से आ गया। यानी ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा, ये प्रॉपर ग्राफ तो सबका बनेगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेगा। यानी ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो इसका ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से कुछ ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ हमने ग्राफ बनाया। तो देखिए अब मान लेते हैं ये x-2 का ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ कुछ ऐसे। तो ये ग्राफ जो है ना, कहीं पे एक दूसरे से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, मतलब एक जगह क्या होगा, कट करेगा। बात समझ में, एक जगह क्या होगा, कट करेगा। और जहाँ पे कट करेगा वो क्या होगा, कुछ x और कुछ y। तो एक x का वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू आएगा। बात समझ में आया? लेकिन ये ग्राफ कट तभी कर सकता है जब A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2। बात समझ में आया? बात समझे? ये बात क्लियर है सबका? चलिए अब देखिए वही चीज को, बोलिए। हाँ देखिए, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कोइंसाइड, इंटरसेक्ट। देखिए इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है, इंटरसेक्टिंग का मतलब सिंपल होता है कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ से क्या हो रहा है, आपस में कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ग्राफ जो है आपस में ब्रेक हो रहा है। बात समझ में आया? और कंसिस्टेंट और क्या था, इनकंसिस्टेंट। वही मतलब ग्राफ अगर कंटिन्यू ग्राफ जा रहा है तो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट, और अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। बात समझे? यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, इंटरसेक्ट करेगा तब। कंसिस्टेंट में कहाँ देखें, कहाँ मतलब लिखा हुआ कहाँ पे है, एक सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन एक्स 3.2। अच्छा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वही इसमें हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड रुकिए, कोइंसाइड, पैरेलल और देखिए कंसिस्टेंट मतलब जो है ना, आपस में अगर कट करेगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक ना, और अगर कट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। समझे? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि आपस में अगर कट करेगा तो कंसिस्टेंट, और अगर कट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब वही उस इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं कि आपस में वो क्या हो रहा है, ग्राफ एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है।
ठीक। अब अगर मान लीजिए इस तरह से आया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपस में मतलब कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ कि एक ग्राफ ऐसे ग्राफ बन रहा है, इसी के ऊपर ही दूसरा ग्राफ बन रहा है। बात समझ में? यानी एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पे क्या हो रहा है? लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब क्या हुआ? कहीं पे कट नहीं करेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, यानी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आए? क्यों इनफाइनाइट होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड ही नहीं होगा कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वो तो हर पॉइंट पे एक दूसरे से क्या हो रहा है? ओवरलैप कर रहा है। बात समझ में आया? और अगर इस तरह का है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो ग्राफ बनेगा वो आपस में पैरेलल लाइन ग्राफ बनेगा, यानी वो जो दोनों ग्राफ होगा वो आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। और जब ग्राफ पैरेलल होगा तो आपस कट ही नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट पे नहीं कट करेगा, और जब किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया? तो मेनली हम लोग को ये जानना है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये टेबल 3.1 में ये थोड़ा सा आप बस याद रखिएगा कि वैसे भी आप जब इसका ग्राफ बनेगा ना तो आपको फील हो जाएगा। अब देखिए कैसे ग्राफिकल मेथड पे कैसे क्वेश्चन रहेगा। बोल रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x+3y इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, यानी दो ग्राफ है और दो इक्वेशन है। एक है x+3y इक्वल टू 6 और एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम। देखिए अभी जस्ट बताए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जहाँ पे कट, देखिए एक पॉइंट पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके कट हो रहा है, ठीक। तो कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व द देम ग्राफिकली। अब अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा तब ये कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली अगर हमको सॉल्व करना होगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको पहले इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? दोनों इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसको इस ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले तो चाहिए ग्राफ पेपर। इसीलिए हमने क्या किए, हम जो है एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट ले करके चले आए, मतलब कट करके लेके चले आए। तो अब ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको सीखिए। ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो ग्राफ के लिए हम लोग इस तरह का डब्बा बनाते हैं, उसमें एक में लिखते हैं x, दूसरे में लिखते हैं y। अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो x, तो x आप देखिए किसी एक वैल्यू की, जैसे मान आप चाहें तो x को अपने मन से मेजर, मतलब अपने मन से कोई भी वैल्यू ऑलरेडी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी हो तो आप y का भी कोई, जैसे मान लीजिए किसी का मन होगा कि सर हम अगर x का वैल्यू 1 लेंगे, तो ठीक है आप x का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो y का वैल्यू क्या आएगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा किसी का मन होगा कि सर हम y का वैल्यू 1 लेंगे या 0 लेंगे या 5 लेंगे 10 लेंगे, कुछ भी दे सकते हैं आपकी मर्जी, तो आपको उसके हिसाब से x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? बात समझे? तो x यहाँ लिख दिया। अब अगर x लिखे तो x इक्वल टू x, तो ये हो गया। अब y इक्वल टू क्या होगा? तो y इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए x प्लस 3y इक्वल टू क्या है? 6 है। बात समझ में आया? तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स अपॉन 6 हो जाएगा। बात समझे? बात समझ में आया? ये 3 है ना, ओहो ये 3 है, 6 नहीं होगा, 3y है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स अपॉन 3। बात समझे? या आप चाहे तो बिना इस तरह से लिखे हुए भी एक्स वाई का वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स का वैल्यू ये 0, किसी के मन में ये सवाल आएगा कि एक्स इक्वल टू 0 कहाँ से आया? तो एक्स इक्वल टू 0 हमने अपने मन से लिखा है। बात समझ में आया? और y का वैल्यू 2 कहाँ से आया? तो आप देखिए x का वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 अपॉन 3, और 6 अपॉन 3 क्या हो जाता है? 2 होता है। बात समझ में आया? ये क्लियर है? हेलो। अब एक और बात जानिए, क्या x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ 0 लिया, उसके बाद 6 ले लिया, उसके बाद क्या लिया है? 6 लिया। किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि सर क्या क्या मेरा मन होगा x का वैल्यू 5 लेने का? तो 5 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं 5, लेकिन
हम कोशिश करते हैं, म्यूट कर लीजिए, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा नंबर लें ताकि अगर x का वैल्यू ऐसा लें ताकि y का जो वैल्यू आए ना वो एक होल नंबर के फॉर्म में आए। बात समझ में आए, मतलब रियल नंबर, होल नंबर नहीं लीजिए, रियल नंबर के फॉर्म में, ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत हो। जैसे मान लीजिए यहाँ x का वैल्यू अगर आप 1 लीजिएगा, x का वैल्यू 1 लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5/3। अब 5/3 क्या है, 5/3 तो एक फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना दिक्कत हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू 6 लेंगे तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, 0/3 क्या हो जाता है 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0। और हम चाहेंगे तो x का वैल्यू यहाँ 3 भी ले सकते हैं। देखिए x का वैल्यू 3 ले लीजिए, x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें तब क्या आएगा, तब देखिए y का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, या 3/3 क्या हो जाता है 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे प्रॉपर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने सबको आता होगा, ये x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ है। बात समझ में आया। और उसके बाद फिर दूसरा ग्राफ बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, और वो दोनों ग्राफ देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये जिस पॉइंट पे कट कर वो पॉइंट क्या है, तो x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 6 0, यानी यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आया। आप इसको ना, आप इसको आप अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे एक बार हम आपको बता देते हैं। अलजेब्रिक क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। बात समझ में आया। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अभी कोई ये नहीं बोलेगा कि सर पता नहीं कहाँ से आप सॉल्व कर दिए, तरीका हम बताएंगे, ठीक ना। एलिमिनेशन मेथड है। देखिए यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ये क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस में यानी ये कट जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 18 होगा। लिख ही देते हैं 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3, यानी ये आ गया 6। तो x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। अब x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो अब x का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, 6 माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इधर 6 चला जाएगा तो माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 6, तो माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0/-3, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। देखिए सेम चीज आया, वही चीज देखिए हमारे यहाँ ग्राफ से भी आया है। बात समझ में आया, हो गया ये क्लियर है। अब इस पे देखिए, अब एक ग्राफ पेपर खरीद लीजिए और ग्राफ पेपर पे इस बात को सॉल्व कीजिएगा। एग्जांपल 2 देखिए इस तरह से है, इसमें भी आपको क्या करना है इक्वेशन में x, इसमें दो गो पहले डब्बा बना लेना, एक डब्बा ऐसे करके बना लेना, और यहाँ लिख लेना है x, यहाँ लिख लेना है y, या आप चाहे तो y का वैल्यू लिख सकते हैं और उसको बना लीजिएगा। फिर इस तरह से उसका ग्राफ बना करके इसको सॉल्व करना है, और ये हम होमवर्क में छोड़ देते हैं, आपको बना करके हमको भेजना है। सब कोई ग्राफ पेपर खरीद लेगा। उसके बाद ये भी उसी तरह से। अब देखिए इसमें ना दो तरह का क्वेश्चन रहता है, एक तो आपको इस तरह से डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, और एक रहेगा कि आपको कहानी दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए हम शुरू में ही आपको दिखाए इंट्रोडक्शन में ही देखिए क्या था, कहानी था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दो फॉर्म में रहेगा, एक तो आपको सीधा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा, वो तो बहुत आसान होता है। आप इक्वेशन देखिए और इक्वेशन के हिसाब से बनाइए। और दूसरा होता है कि आपको इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, आपको एक स्टोरी दिया हो रहेगा। जिस देखिए यहाँ पे ये स्टोरी एक क्या बोलते हैं पिक्चर के फॉर्म में, आपको स्टोरी जो है पिक्चर के फॉर्म नहीं रहेगा। एग्जाम में जो स्टोरी आएगा वो रिटन फॉर्म में रहेगा, मतलब एक प्रॉपर कहानी लिखा हुआ रहेगा, और वो कहानी को पढ़ करके आपको क्या करना होगा आंसर देना होगा। बात समझ में आया, वो कहानी को पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह का है। अब इसको हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड्स प्रॉब्लम, समझे।
तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसी को हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम बोलेंगे। क्या है, देखिए बोल रहा है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। मतलब चंपा जो है वो सेल सेल लगा हुआ है और सेल में गई है पैंट और शर्ट खरीदने के लिए। यानी वो क्या खरीदेगी, पैंट खरीदेगी और शर्ट खरीद रही है। अब देखिए ये तो हो गया दो चीजें वो खरीद रही है। यानी अगर हम पेंट को यहाँ एक्स बोलेंगे तो शर्ट को क्या, सॉरी स्कर्ट को क्या बोलना पड़ेगा, वाई बोलना पड़ेगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ पेंट को एक्स बोल देते हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट को वाई बोल देते हैं। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउड शी आंसर। मतलब उसकी एक दोस्त उससे पूछ रही है कि तुम कितना खरीदी, क्या, पैंट एंड स्कर्ट। तो अब वो क्या बोलते हैं द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। देखिए अब यहाँ पे ये वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी से बनेगा इक्वेशन, इसी से इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिए, ये इस चीज को जो समझ लिया वो लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का बादशाह बनेगा। जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्कर्ट। जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमको भी उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा जितना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बनेगा आपके आईक्यू से, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। क्या, द नंबर ऑफ स्कर्ट, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन, मतलब दो कम है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट। यानी नंबर ऑफ पेंट के ट्वाइस। तो मान लीजिए नंबर ऑफ पेंट तो टू पी टू पी आज क्या है, टू कम, यानी टू पी माइनस टू इक्वल टू एस हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर इस इक्वेशन को देख, अगर हम इस सेंटेंस से इक्वेशन बनाए तो क्या इस ये समझ में आया सबको, टू पी माइनस टू इक्वल टू एस होगा। हाँ देखिए देखिए इस लैंग्वेज को समझिए। बोल रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेंट्स। यानी मान लीजिए नंबर ऑफ पेंट अगर 20 गो है, नंबर ऑफ पेंट जो है वो 20 को खरीदी है, स्कर्ट क्या वो कितना खरीदी होगी आप बताइए तो। नंबर ऑफ पेंट नंबर ऑफ पेंट अगर नंबर ऑफ पेंट अगर 20 तो क्या बोल रहा है, टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ पेंट क्या है, तो 20 को खरीदी है ना, नंबर ऑफ पेंट कितना खरीदी है, 20 को खरीदी है। तो नंबर ऑफ स्कर्ट कितना होगा, 18। हाँ सॉरी 8 कितना हो जाएगा, 8 होगा। बात समझे, क्योंकि यहाँ ट्वाइस ना बोल रहा है, ट्वाइस द पेंट परचेज, वही हम लिखे हैं 2p माइनस टू इक्वल टू एस। बात समझ में आया, 2p माइनस टू इक्वल टू एस। समझे, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए इसको आप लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझ। बोल रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट। नंबर ऑफ पेंट मतलब क्या, ट्वाइस मींस क्या होता है, दुगना। मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट जो है ना वो पेंट के दुगने में दो कम है, पेंट का दुगना, पेंट का दुगना में दो कम है। बात समझ में आया, एग्जाम्पल अच्छे से दें। अच्छा ठीक है, मान लीजिए जैसे सपोज दैट कि पेंट जो है वो खरीदा, पेंट 10 खरीद, ये 8 जो बताया है, 8 वाला तो हमको लग रहा है थोड़ा सा डाउट, मतलब फुल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो 10 गो पेंट खरीदी है, 10 गो पेंट खरीदी है, स्कर्ट कितना खरीदी होगी, नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पेंट पेंट जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे हैं कि पेंट जो है ना वो 10 को खरीदी है, पेंट कितना खरीदी है, 10 को। अब लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज को पकड़िए, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन टू,
मतलब 2 कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, यानी पेंट का ट्वाइस की जगह कितना होगा 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, यानी स्कर्ट कितना खरीदी होगी 18। बात समझ में आया, बात समझ में आया। हाँ, यानी लैंग्वेज देखिए, ये किस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से आपका सही होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पढ़ना, पढ़ करके समझ करके इक्वेशन बनाना है। बात समझ में, अभी हम क्या बोले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लैंग्वेज को, लैंग्वेज से जो बनाने, लैंग्वेज को पढ़ करके जो इक्वेशन बनाने सीख गया वो सीख गया। सबसे मतलब इसमें अगर टफ टास्क है तो वो है लैंग्वेज को पढ़ करके इक्वेशन बनाना। बात समझ में आया। तो देखिए एक इक्वेशन तो बन गया, इसी को लिख दिए 2p माइनस टू इक्वल एस, कैसे, तो देखिए p पेंट 10 है तो स्कर्ट कैसे निकलेगा 10 दूनी 20 और 20 में से 2, देखिए यहाँ p के जगह 10 पुट कीजिए तो 10 दूनी 20 और 20 माइनस 2 18। अब देखिए एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमको एक और इक्वेशन चाहिए। कह रहा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेंट्स। बात समझ में आया, यानी 4p माइनस 4p माइनस क्या 4 इक्वल टू क्या s। बात समझ में आया, बात समझ में आया। आप बोल रहा है हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पेंट्स एंड स्कर्ट चंपा बाउ, कितना पेंट और स्कर्ट जो है चंपा क्या की है खरीदी है, ये आपको बताना है। समझे क्या बोले, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं। इसको पढ़ करके एक जो थोड़ा सा कहानी था हम आपको बता दिए, अब आपको इसको पढ़ना है और सॉल्व करना है। चलिए फिर आप देखिए दूसरा, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 है ये, ठीक ना। एक्सरसाइज 3.1 में देखिए क्या है, बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको ग्राफ से बताना है क्या है। तो बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 अधिक है बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज को अगर हम x बोले, बॉयज इक्वल टू x है तो गर्ल्स कितना होगा बताइए, गर्ल्स कितना होगा x प्लस 4, और टोटल कितना है 10, टोटल कितना है 10 है। बात समझ में आया, बात समझ में आया ये। अब देखिए ये तो x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4 हो गया। अब इसको अगर हम बोलते हैं y बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y बोलते हैं। बात समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं y बोलते हैं, या नंबर ऑफ बॉयज को ही y बोल देते हैं, नंबर ऑफ बॉयज क्या बोल देते हैं y बोल देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 4, बात समझ में, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 होगा, ठीक। या देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 अधिक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 अधिक है, तो डायरेक्ट हम ये भी बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू क्या 4। बात समझ में आया। 10 स्टूडेंट यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट क्या होगा नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है x है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है y। बात समझ में आया। अरे नंबर ऑफ बॉयज को y मान लिया है और गर्ल्स को x माने हैं, तो x टोटल स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है 10, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 10, x प्लस वाई 10। और दूसरा बोलता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है और सॉल्व कर देना है, हो जाएगा, बन जाएगा ये। हाँ सुनिए फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे इस फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को ही x मान लेते हैं,
बॉयज बी एक्स या इक्वल टू मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब सही है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 10, यानी हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा ये बताइए गर्ल्स अधिक है कि बॉय? गर्ल्स अधिक है, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू क्या 4। बात समझ में आया? ठीक है, तो दो गो इक्वेशन नहीं बना जी, एगो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अभी दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना करके सॉल्व कर देना है। अब पता चला बॉयज का नंबर y क्यों माने थे, बॉयज का नंबर y मानने से ये इक्वेशन जो है मतलब एक जैसे देखिए उल्टा जैसा लग रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, वहाँ पे क्या बन रहा था y प्लस एक्स इक्वल टू 10 इस तरह से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलेगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 10 ऐसे करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा ये x माइनस वाई कैसे होगा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ गर्ल्स को y माने है ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 होगा। समझे? इसी को अरेंज कर इस अरे हाँ इसी को अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू लिख दीजिए 10 लिख दीजिए और y माइनस एक्स इक्वल टू लिख दीजिए 4। लेकिन इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, बिना ग्राफ के भी। x से x कट जाएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, x x कट जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 14 आ गया, तो y इक्वल टू 7, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो जाएगा। समझे? समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे बोलिए। ठीक है, सब थक गया। चलिए दूसरा दूसरा बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। हाँ 7 पेंसिल 5 बन जाएगा। आइए सेकेंड इसको बनाइएगा, बता दें। अरे देखिए देखिए बता देते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम x है, ठीक ना, एक पेंसिल का दाम x और एक पेन का दाम कितना है y। बात समझ में आया? तो एक पेन का दाम सॉरी एक पेंसिल का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5 इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया? और एक पेन का दाम अगर y है तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आ जाएगा 5x प्लस 7y, टोटल कॉस्ट कितना है 50 है। उसी तरह फिर बोल रहा है 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x, तो 7 पेंसिल का दाम कितना 7x और प्लस 5 पेन, ये कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 46। इसी को सॉल्व कर लेना है, अब बन जाएगा। बोलिए बन जाएगा अब? बोलिए नो आर्यन, बन जाएगा ना आर्यन? अरे अच्छा इक्वेशन समझ में आया, इक्वेशन जो बनाए वो समझ में आया आर्यन? अरे तो इसमें आप ग्राफ बनाइएगा ना, ग्राफ बना करके बन जाएगा। समझ में आया? इसका ग्राफ बनाएगा बन जाएगा। ठीक है आगे चले। इसमें देखिए
इसका ग्राफ बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे। इसको देखिए इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से बनाने लगेगा, सब्स्टिट्यूशन से तो बन जाएगा, इलिमिनेशन मेथड से नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा, तो देखिए इलिमिनेशन मेथड से आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए ना तो दिक्कत हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले 5x + 7y = 50 का ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बार x का वैल्यू 1 पुट करेंगे बस में, या x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, या y का वैल्यू 0, y का ही वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दीजिए ना। तो देखिए y अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10। देखिए इस इक्वेशन में देखिए y इक्वल टू अगर 0 हो गया तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। अब एक बार आप पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए 5, हाँ y का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, इधर जाकर 35 माइनस, तो 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 5 तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू, अभी दोनों का ग्राफ बना लीजिए। फिर उसी तरह यहाँ भी ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बनाकर सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक बार इसका ग्राफ बनाइएगा, ठीक ना, उसका देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब है ऑन कंपेरिजिंग द रेशियो इतना, फाइंड द वेदर द लीनियर इक्वेशन representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincide। ये क्या है, कोइंसिडेंट, ठीक, पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी पैरेलल हो रहा है या कोइंसिडेंट मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाना, और पैरेलल का मतलब क्या, पैरेलल का मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करना, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम बताए थे कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट मतलब होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब पैरेलल ये क्या होता है, ये होता है हमारा कितना, क्या, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करना, और पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बात समझ में आया। तो देखिए इधर है 5x 7x, इधर है 4, ये तो होगा ही नहीं, ये तो अच्छा इंटरसेक्ट बताना है, ये तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, कोई किसी के बराबर नहीं, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा हमारा। समझ में आया कैसे, देखिए 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, ये 8/-9 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। इसमें देखिए 9/18, 9/18, और इसमें देखिए 3/6, और ये है 12 हाँ, तो देखिए ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2, ये आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट कर जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएगा। इसमें देखिए इसमें हमारा क्या है 6/2, हाँ ये आपस में क्या हो जाएगा, हाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी नो सॉल्यूशन। अच्छा कोइंसिडेंट, हाँ कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें देखिए ये तो बराबर है, लेकिन 10/9 ये बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, इसका नो सॉल्यूशन। समझ में आया 2 नंबर। चलिए अब 3 नंबर, 3 नंबर में वही बात है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपस में कट करेगा तो कंसिस्टेंट, और कट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके देख लीजिएगा। अगर इक्वल आ रहा है, यानी सबसे पहले यहाँ पे आपको A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, एंड C1/C2 निकालना, और इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगर आपस में ये इक्वल हो गया, सॉरी नॉट इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, और अगर इक्वल हो गया तो इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब आ जाइए इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, सेम चीज है।
ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब क्या, एक दूसरे को कट करेगा तो ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन है, चारों सॉल्व कीजिएगा इसमें। ये भी HW में ही ले लीजिए क्योंकि इसमें बता चुके हैं। चलिए इसके बाद देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है, तो 5 नंबर बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन द width इज 36 मीटर। यानी लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं। सब लोग यही है ना, लेंथ को मान लेते हैं x और विड्थ को मान लेते हैं, विड्थ को मान लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना दिया हुआ है, द हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। बात समझ में आया, लेंथ इज 4, तो लेंथ कितना हो, लेंथ को x माने हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा y, लेंथ हमारा कितना है 4 मीटर मोर, तो y प्लस कितना हो जाएगा x, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x लेंथ है तो x माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस y इक्वल टू हम बोल सकते हैं 4। ठीक है, x माइनस y इक्वल टू 4 कहाँ से आया, ये समझ में आया। अब हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का एरिया कितना, ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक, अब इसका हाफ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कट गया, क्या आ गया एल प्लस बी हो गया। एल क्या है, एल एक्स है, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई कितना आ गया 4 आ गया। अरे भाई यहाँ साफ बोल रहा है ना, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 4 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हो जाएगा, बन जाएगा ये, अरे इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोग। क्या बोले, हाँ अच्छा ये नहीं समझना। अच्छा बताइए लेंथ रेक्टेंगल में लेंथ बड़ा होता है या विड्थ, तब अरे सुनिए लेंथ बड़ा होता है तो लेंथ में विड्थ को घटाएंगे या कि विड्थ में लेंथ को, लेंथ में ना विड्थ घटाएंगे, तो लेंथ को माने हैं x, तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना, देखिए हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी l माइनस बी, एल माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, एल माइनस बी इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। बात समझ में आया, तो लेंथ जो है वो 4 मीटर अधिक है विड्थ से, तो इसका मतलब लेंथ माइनस विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ माइनस विड्थ इक्वल टू 4 होगा, वही लिखे हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या आया समझ में, वर्ड्स प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। उसके बाद देखिए गिवन द लीनियर इक्वेशन, इतना राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन इसके बारे में लिखना है, तो आप इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन में कुछ भी आप इस हिसाब से लिख, पहला ये इक्वेशन क्या है, ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या है 0, इंटरसेक्टिंग में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो लिख दीजिए ना 3x प्लस 5y माइनस कुछ भी लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 0, अपने मन से लिख देना, क्यों, देखिए अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये हो गया पहला का आंसर, फर्स्ट का आंसर। दूसरा तो आप अपने हिसाब से सोच करके पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में ये दोनों आपस में बराबर हो, ये दोनों मतलब इसका रेशियो क्या हो, आपस में बराबर हो, कोइंसिडेंट मतलब क्या, इसका रेशियो आपस में, इसका रेशियो इसका, तीनों आपस में बराबर, ठीक ना।
इस पे भी आप खुद से एक एक दो एग्जाम्पल सोच करके रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shaded triangle region। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है? तो x माइनस वाई प्लस वन का ग्राफ बनाना है, मतलब x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाना है। दूसरा है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ बनाना है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा ना, ये एक ट्रायंगुलर ग्राफ बनेगा, ठीक ना। और उसका जो वर्टेक्स होगा, आप देखिए ट्रायंगुलर ग्राफ मतलब क्या, कट करेगा किसी पॉइंट, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। तीन रेशियो लेंगे मतलब नहीं, अरे ऐसा कोई थोड़े है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक मतलब रियल नंबर के फॉर्म, ये जरूर नहीं, पॉइंट पॉइंट खुद ही बन जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक ग्राफ, एक ऐसा बना ग्राफ और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा बना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, ये तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना है। बात समझ में आया? इसका ग्राफ बनाइएगा, उसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे? चलिए अब है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग। अब आइए, ये ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया, अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से में एक इक्वेशन से, एक इक्वेशन का किसी एक वैल्यू, या तो x या y का एक वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं और या तो x को या y को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कटा देते हैं। कैसे काटते हैं और कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो हम अब देखेंगे। तो देखिए, हाँ सब्स्टिट्यूशन में देखिए कैसे, एक हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, आपको इसको बनाना। देखिए क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ से x का वैल्यू लाते हैं। तो देखिए 7x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 माइनस 15y, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सॉरी माइनस 15y तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 15y। अब देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 15y अपॉन 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा हमको दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। x का वैल्यू तो जान गए, x का वैल्यू क्या जान गए हैं, x का वैल्यू है 2 प्लस 15y अपॉन 7, अब प्लस ये क्या है 2y इक्वल टू 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 हो जाएगा एलसीएम, इतना बड़ा 7 लिखेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसका ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा, प्लस ये 15y, तो 15y हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये 14y हो जाएगा, प्लस 14y। ये क्लियर हो रहा है कुछ, ये क्या हो जाएगा 14y और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसको इधर लेके चले जाइए, तो 7 यानी 2 प्लस 15y प्लस 15y प्लस 14y को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29y इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, 7 3 जा। अब देखिए 29y, 29y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस कितना जाएगा 2, 21 में 2 घटाएंगे इधर 2, तो 21 माइनस 2 होगा ना जी, ठीक है ये। अब देखिए ये हो गया हमारा कितना 29y
29 y इक्वल कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। तो y इक्वल कितना आ गया, 19/29। अब y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हाँ, अरे कन्फ्यूजन होता है सॉल्व करने में, सॉल्यूशन उसको मतलब कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन होगा और कुछ में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं, अरे भाई कैसे इनफाइनाइट चला जाएगा, ग्राफ में ना दिक्कत होता है, ग्राफ में तो उस 3 को निकालना होता है, 2 या 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 निकालिएगा, ग्राफ बन जाएगा। इसमें तो आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, अरे इस इक्वेशन से जब आप, ये वाले इक्वेशन से जब आप वैल्यू लाइएगा तो एक्स का या वाई का एक ही ना वैल्यू आएगा। देखिए 7x माइनस 15y इक्वल टू कितना है, 2 है। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 15y अपॉन 7 ना, क्या बोलिए, एक बार देख लीजिए। अरे भाई एक और x काहे चाहिए, x का ये वैल्यू आया, दूसरा इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, x के जगह पे यहाँ पुट कर देंगे। अरे x का जहाँ जैसे ही पुट करेंगे तो x खत्म न हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए y के फॉर्मेट में आया है। नहीं नहीं समझ में आया। हाँ तो 19/29 आया, तो 19/29 को कहीं भी पुट कर दीजिए, किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट कीजिएगा, बतवा बराबर हो। पुट करके देखिएगा। आप देखिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आफ्ताब टेल्स, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला है, ये हम नहीं बताएंगे, आपको सोच करके बताना है, सॉल्व करना है, और जिस नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, इसको सोचना है क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम हम आपको बहुत बता चुके हैं। अब एग्जाम्पल 6 वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको खुद से सोचना है। एग्जाम्पल 7 इक्वेशन विल, देखिए टू रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, बोल रहा विल द रेल क्रॉस ईच अदर, रेल क्रॉस ईच अदर इसका मतलब क्या हुआ, रेल रेल मतलब समझते हैं ना जी, रेल क्या होता है, रेलगाड़ी जानते हैं ना, रेलगाड़ी ट्रेन को ही बोलते हैं रेलगाड़ी, मतलब ऐसा गाड़ी जो रेल पे चलता है, तो पटरी को ही हम लोग रेल बोलते हैं, ट्रेन की जो पटरी होती है ना उसको रेल बोलते हैं। आज दोनों रेल, दो रेल है, दो रेल आपस में क्रॉस करे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि उसका A1/A2 है जो है वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए B1/B2। बात समझ में आया। तो देखिए A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ A2 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ B1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ B2 कितना हो जाएगा 4, 2/4। अब देखिए ये क्या हो गया कट, ये तो आ गया इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया ना। बात समझ में आया, नहीं तो विल द रेल क्रॉस ईच अदर, नहीं ये रेल आपस में क्रॉस नहीं करेगा, नोट। समझ में आया कैसे हुआ नोट, ये क्लियर है। चलिए अब है एक्सरसाइज 3.2। हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं बनेगा बताएंगे, ठीक है। इसको 5 नंबर बता दें। ट्राई कीजिएगा, रूट वाला बता देते हैं, √2x प्लस √3y, √2x प्लस क्या है √3y, √2x प्लस √3y इक्वल टू √2 इक्वल टू 0, हाँ 0।
और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए रूट टू एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस, एक काम कीजिए दूसरे इक्वेशन को लेकर चलिए, कुछ तो दिमाग लगाया जाए अपनी तरफ से। देखिए इसको लेकर चलिए, तो ये क्या है रूट थ्री लिख, हाँ कोई, अरे आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको बने। रूट थ्री एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं रूट एट वाई, क्योंकि माइनस है दिया जाएगा प्लस, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बोल सकते हैं रूट एट वाई अपॉन रूट थ्री। अब इसको पुट कर दीजिए, देखिए अब देखिए इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से इसको लाए हैं ना, तो सेकंड इक्वेशन नहीं पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन एक्स के जगह ये पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू इंटू एक्स के जगह क्या लिख देंगे रूट एट वाई अपॉन क्या रूट थ्री, अब प्लस ये क्या हो जाएगा रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पुट कर दीजिए, सॉरी इसको अब सॉल्व करना आप होगा। देखिए रूट टू इंटू रूट एट क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट एट क्या लिख देंगे रूट अंडर 16, तो रूट 16, हाँ रूट से रूट कट जाएगा तो इधर डायरेक्ट हो जाएगा 4, रूट से रूट नहीं कटेगा, रूट देखिए रूट 16 हो जाएगा, रूट 16 का वैल्यू 4 हो जाता है ना, इसको लिख देते हैं 4 हुआ। हाँ 4y अपॉन रूट थ्री इक्वल टू क्या प्लस क्या है रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, नहीं कुछ तो 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा रूट थ्री, एलसीएम क्या आ जाएगा रूट थ्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू जीरो। तो देखिए इक्वल टू क्या आ गया, ये जीरो आ गया, ठीक है। हाँ हाँ थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री इंटू रूट टू तो हो जाएगा थ्री रूट, थ्री थ्री इंटू रूट क्या बोल रहे हैं, थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इंटू रूट सिक्स होगा, तीन दूनी छः न होता है। अब देखिए हाँ, अब देखिए ये 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री इधर जाएगा तो रूट थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाता है, तो y इक्वल टू जीरो आ जाएगा, y इक्वल टू जीरो, और y इक्वल टू जीरो आप कहीं भी पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यानी x इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा। बात समझ में आया, चलिए सॉल्व इतना एंड इतना, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद y इक्वल टू सॉल्व इतना 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से आप x और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, और इसमें x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू क्या है 11 है, और ये 2x माइनस फोर वाई इक्वल टू कितना है माइनस 24 है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, किसी एक को कटाते हैं, एक काम कीजिए 4 या 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ये पूरे को 4 से करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, 8x प्लस 12y इक्वल टू कितना 24, सॉरी 44, 11 चौक 44, ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 12y इक्वल टू 24 या 72 यानी माइनस 72। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए ये y कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14x इक्वल टू, ये देखिए 72 में 44, ये माइनस 12 में से 4 गया 8, और ये कितना हो गया 6 में से 4 गया 2, 28। तो x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 28/14, तो 2।
यानी x इक्वल क्या आ गया -2 आ गया। आप किसी भी एक में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इसी में पुट कर देते हैं। ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। x की जगह -2 पुट कर दीजिए, 2 इंटू -2 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ये हो जाएगा -4 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 4, 11 4 15। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 5 15, y इक्वल टू 5 आ गया। अब x इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू 5। आप देखिए इसमें पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है mx प्लस 3। तो y की जगह 5 पुट कर दीजिए, m की जगह m ही रहने दीजिए, x की जगह -2 पुट कर दीजिए प्लस 3, इधर 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। 2 इक्वल टू -2m, तो 2 से 2 कट जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा -1। समझ में आया ये वाला? क्या बोले? हाँ बहुत फास्ट किए हैं जान करके, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, कैलकुलेशन लेंदी। अब इसको खुद से, हाँ इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। इसको भी कीजिएगा खुद से। अब देखिए द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री आता है ना जी। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो, हाँ सप्लीमेंट्री 180, ठीक है। चलिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बन जाए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बोलिए। अब बता देते हैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16। एक नंबर को x बोल देते हैं, दूसरे को y बोल देते हैं, ठीक। 16 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सॉरी 26 है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर को x बोल देते हैं, स्मॉलर नंबर को y बोल देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 26 हो जाएगा। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो y इक्वल टू बोल, ये x इक्वल टू बोल दे 3y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y ना। x देखिए ग्रेटर है, y क्या है स्मॉलर। तो देखिए इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। x इक्वल टू 3y है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए 3y, x के जगह है, देखिए x इक्वल टू 3y है, इसमें पुट कर दीजिए, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 26, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2। देखिए कितना आसान है, y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, ठीक है। सब बनाइएगा, ये सब वर्ड्स प्रॉब्लम जो है पूरा एकदम जी जान से बनाना है। अब है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड तो अभी बहुत सारा बताया, एलिमिनेशन मेथड आप बनाइएगा। एक्सरसाइज 3.3 सब एलिमिनेशन, सब वर्ड्स प्रॉब्लम वाला है। वर्ड्स प्रॉब्लम एक बार खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो है हम आपको सॉल्व करके ये बताएंगे। और इसके बाद है हमारा चैप्टर 4, ठीक। यहाँ तक जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक। हो जाएगा सॉल्व।